सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर। तो कल एक छोटा सा ओवरव्यू था आपको, तो आज हम डिटेल में चैप्टर हैंड रिटन नोट्स में से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? तो साथ में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहो तो, अदरवाइज मैं ये नोट्स आपको सेंड भी कर दूंगा। हेल्थ Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. तो हेल्थ को हम काफी लंबे टाइम तक एक स्टेट मानते रहे बॉडी की, माइंड की, जहां पे क्या होता है कि कुछ ह्यूमर्स, ह्यूमर्स का मतलब क्या होता है, कुछ सेंसेस, कुछ ऑर्गन्स, कुछ हॉर्मोन्स का बैलेंस होना, उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ। This was emphasized by early Greeks like Hippocrates, who is known as the father of medicine, and Indian Ayurveda system. तो ये चीज पे ज्यादा स्ट्रेस कौन दे रहा था? हाइपोक्रेट्स दे रहे थे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बॉडी, अ स्टेट ऑफ माइंड where there is a balance of certain humors, and the Indian Ayurvedic system was also emphasizing on it. It was considered that persons with black bile belong to hot personality and would have fevers. ब्लैक बाइल का मतलब क्या होता है? कहता कि अगर कोई पर्सन जिसके अंदर ब्लैक बाइल है, दैट बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी, और उसको क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है, उसको क्या हो सकता है? बुखार हो सकता है। अब ब्लैक बाइल किसके साथ कंसीडर किया गया? कोई ना कोई ऐसी एक शक्ति, अदृश्य शक्ति, जो हमें दिखती नहीं, जो हमें क्या करती है? अटैक करती है, हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्बैलेंसेस परफॉर्म करती है। द डिस्कवरी ऑफ blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health. तो जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन मेथड को डिस्कवर किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हमारी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और ब्लैक बाइल का कोई आपस में लेना देना नहीं है, यानी कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस चल रहे हैं, कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं जो क्या कर रही हैं? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। और उन्होंने वो थ्योरी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्लियर? इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई उनको लेटर ईयर्स बोला गया। Biology stated that mind influences our immune system through neural systems and endocrine system, and this immune system maintains our health. तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई बायोलॉजी के अंदर, हमें पता चलता गया कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है। कोई डिजीज हमें होगी या नहीं होगी, दैट डिपेंड्स ऑन आवर इम्यून सिस्टम। नाउ दिस इम्यून सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल सिस्टम, दैट इज द नर्वस सिस्टम, एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज द हार्मोनल सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, ना कि वो ब्लैक बाइल, जो ब्लैक बाइल की हाइपोथेसिस पहले हाइपोक्रेट्स ने दी। Hence, mind and mental state can affect our health. तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा माइंड और हमारी मेंटल स्टेट क्या करती है? हमारी हेल्थ को कंट्रोल करती है। मेंटल स्टेट मतलब कि हमारा थिंकिंग लेवल कैसा होगा। माइंड मतलब कि ब्रेन जैसे कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स के लेवल को। द नॉर्मल स्ट्रक्चर of the body performing its various functions constitutes physical health. Mental state constitute the mental health. Mental state
एंड द सोशल एनवायरनमेंट कैनॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द हेल्थ। इट मीन्स क्या है, हमारी बॉडी को, हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चरिंग को, हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी फिजिकल हेल्थ, मतलब हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनल है कि नहीं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस और नॉट, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर इंटैक्ट है या नहीं। तो ये क्या आ जाता है फिजिकल हेल्थ में। मेंटल स्टेट में क्या आ जाती है? मेंटल हेल्थ, हमारा थिंकिंग लेवल कैसा होगा, हमारा नेचर अग्रेसिव है या नॉर्मल नेचर है, वो चीज आ जाती है। अब मेंटल स्टेट को हम सोशल एनवायरनमेंट से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सन की मेंटल स्टेट एनवायरनमेंट या सोशल जो हमारी कम्युनिटी होती है वो बहुत कंट्रोल करती है। अब मान लीजिए कि मैं हूं, एक पर्सन हूं, मेरे आसपास जो मेरा सोशल एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि मेरी मेंटल स्टेट क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए। सो मेंटल स्टेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एनवायरनमेंट। व्हाट इज हेल्थ? व्हाट इज हेल्थ? तो डिटेल में कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO in 1948, health is defined as health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of the disease or physical fitness। जैसे ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि हेल्थ का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होती है, ना कि सिर्फ डिजीज फ्री होना या फिजिकली फिट होना। सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है हेल्थ के अंदर। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन ऑल द ऑर्गन्स एंड द सिस्टम्स आर फंक्शनली प्रॉपर। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं वो प्रॉपर फंक्शनल है, वो प्रॉपर क्या कर रहे हैं? अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? प्रॉपर है, एंड दे आर परफेक्ट बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी। और एक पूरा प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है एनवायरनमेंट और बॉडी के अंदर। सो हेल्थ हैज थ्री डायमेंशन, दैट इज द फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड द सोशल हेल्थ। Physical health involves perfect functioning of all the organs and the systems of the body। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनल हैं, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स इंटैक्ट हैं, बॉडी पार्ट्स आर इंटैक्ट। इसके साथ आप ऐड कर सकते हो बॉडी पार्ट्स आर इंटैक्ट। मेंटल हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग। हमारी बॉडी और हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, जो हमारा ब्रेन है, उसकी हार्मोनी बनी हुई है, उसकी मेंटल स्टेट का बैलेंस बना हुआ है किसके साथ? एक इंडिविजुअल और उसके सराउंडिंग के बीच में। इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड टेंशन, उसको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल टेंशन है उसको, ना कोई उसको जैसे जॉब की टेंशन है, ना कोई फैमिली इश्यूज है। तो ऐसे टेंशन फ्री होना पड़ेगा। एंजाइटी, उसका जो थिंकिंग लेवल है उसको चिड़चिड़ापन नहीं है, उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आता। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है? मीन्स अ मैन हैविंग गुड जॉब, a good house, a happy family, good neighbors and understanding friends। यानी कि उसकी नेचर के साथ, उसके अपने आसपास के इंडिविजुअल्स के साथ उसकी हार्मोनी बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी के साथ उसकी हार्मोनी है, कम्युनिटी हार्मोनी है। तो इसको क्या बोलते हैं? सोशल हेल्थ। आप अपने नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दैट इज सम डेफिशिएंसीज with which a child is born
एंड डेफिशिएंसीज और डिफेक्ट्स व्हिच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स बाय बर्थ, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जीन्स के द्वारा एक चाइल्ड के अंदर आया है। तो ये इन बॉर्न भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, या इनहेरिटेड है, और ये अपना एक्सप्रेशन कब करेगा, आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। सेकेंड इज द इंफेक्शन, किसी प्रकार की कोई इंफेक्शन है, जैसे कल बता रहा था कि पैथोजेंस के द्वारा हमें क्या हो जाती है, इंफेक्शन हो जाती है। लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, हमारा पोर्टेबल वाटर कंटेमिनेटेड है, द रेस्ट वी डोंट टेक, तो बिना रेस्ट के कारण हमारी बॉडी क्या हो जाती है, थक जाती है, जिसके कारण इम्प्रॉपर बैलेंसेस हो जाते हैं। एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करने के कारण हमारी बॉडी थकावट महसूस करती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के ऊपर पैथोजन अटैक होना शुरू हो जाता है। एंड दी हैबिट्स दैट वी हैव और लैक, और जो हमारी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, यहाँ पे आप एक एग्जांपल कॉमन लिख सकते हो, जैसे आजकल मैक्सिमम वर्कर्स आर गेटिंग सिडेंट्री। तो सिडेंट्री का मतलब क्या है, सारे सिटिंग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि बैठे बिठाए क्या हो रहा है आजकल, काम किया जा रहा है थ्रू रिमोट्स। देन सोशल इन्वायरमेंटल फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कर रहे हैं। तो हमारे जो इन्वायरमेंटल के फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन्स और फ्लड्स, सोशल टाइप, सॉइल टाइप, रेनफॉल, तो ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा सर्दी होगी, कोई नेचुरल डिजास्टर है उसके कारण, या हमारी कैसी मिट्टी है, मिट्टी कंटेमिनेटेड है या नहीं है, बारिश ज्यादा हो रही है तो हम बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक जॉब कंडीशंस, हमारी जॉब कंडीशंस कैसी हैं, हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं, फैमिली एटमोस्फियर कैसा है। मान लीजिए कि फैमिली में कोई मेंबर है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसके कारण भी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो सकती है। रिलेशनशिप्स बिटवीन नेबर्स एंड फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन है, हमारे फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशन है। सो सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। सोशल इन्वायरमेंट डिटरमिन्स आर फिजिकल इन्वायरमेंट, तो सोशल के साथ साथ हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेट भी अफेक्ट होती है बहुत ज्यादा। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द पब्लिक क्लीनलीनेस। पब्लिक क्लीनलीनेस में क्या आ जाता है कि हमारे आसपास के एरियाज में कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, कोई गार्बेज वगैरह तो नहीं फेंका जा रहा, क्योंकि गार्बेज क्या करेगा, ब्लॉक करेगा ड्रेनेज सिस्टम को, जिसके कारण क्या होता है, ब्रीडिंग प्लेसेस बन जाती हैं मस्कीटोस के लिए। ओपन एंड स्टेगनेंट वाटर, हमारा अगर आसपास कोई ओपन स्टेगनेंट वाटर खड़ा है तो उसमें भी ब्रीडिंग प्लेसेस बन जाएंगी मस्कीटोस वगैरह की, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, हमें कोई ना कोई डिजीज ट्रांसमिट करेंगे, विच में इंक्रीज द चांस ऑफ पुअर हेल्थ, तो उसके कारण हमारी हेल्थ क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। सप्लाई ऑफ बैलेंस डाइट फॉर गुड हेल्थ एज it is essential for the normal body functioning, growth and development of the body। जैसे कल भी डिस्कस कर रहा था कि बैलेंस डाइट के साथ हमारी हेल्थ क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। अब बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। तो कंप्लीट बैलेंस डाइट के अंदर हर चीज एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई बायो मैक्रोमोलिक्यूल ज्यादा है या कोई कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड डाइट। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी है तो हम टेंशन फ्री होंगे। अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली हमें मेंटल स्ट्रेस रहेगा, ट्रॉमा में जा सकते हैं हम। हमारी जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए,
परचेजिंग पावर अगर अच्छी है तो इंसान क्या रहता है, खुश रहता है ज्यादा। पर्सनल हाइजीन, हमें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, जिसके अंदर हमें अपनी सेल्फ क्लीनलीनेस रखनी जरूरी है। जैसे डेली ग्रूमिंग करना, डेली बात करना, डेली ब्रशिंग करना, डेली अच्छे क्लोथ्स पहनना जो प्रॉपरली वॉश्ड है, तो वो क्या आ जाता है, पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, अब रेगुलर एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, मेडिटेशन करने से हमारी हेल्थ क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। विच कीप द बॉडी एंड माइंड फिट बाय इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, इससे क्या होता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ओपनिंग स्वेट पोर्स, जो हमारे स्वेट के पोर्स हैं वो प्रॉपर ओपन रहते हैं ताकि एक्सेस ऑफ आयंस वगैरह हम लूज कर सकें, और इससे हमारी टेंशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिलैक्सेशन, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर एक साइकिल बनाना चाहिए बॉडी का। ये नहीं है कि आप 24 आवर्स में से 20 आवर्स क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और सिर्फ 4 आवर्स क्या कर रहे हो, स्लीप कर रहे हो, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन में क्या आ रहा है कि हमें रेगुलर एडिक्वेट एंड अनडिस्टर्ब स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर सोना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीपिंग हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, हॉर्मोन्स गेट बैलेंस्ड। हेल्थी हैबिट्स, हमारी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, मतलब हमें कोई ऐसी चीज को कंज्यूम नहीं करना चाहिए जो हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है, इंजूरियस हो सकती है, लाइक ड्रग्स या अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग। इस तरह की चीजों से हमें क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। Healthy habits and avoiding the addiction, because the surveys and statistics have revealed that drug and alcohol abuse has been on the rise, especially among the youth. तो ये भी क्या कर रहा है, हमारी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करता है। अगर किसी फैमिली में कोई पर्सन ड्रिंक कर रहा है या फिर स्मोक कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर्सन को तो इफेक्ट हो ही रहा है, साथ में उसके फैमिली मेंबर्स को भी अफेक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो हमारी हेल्थ ही हैबिट्स होनी चाहिए, ना कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स को या हमें खुद को कोई नुकसान चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम उस बीमारी को छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एड्स है, अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाए तो वो जग जाहिर नहीं करता, वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बताता कि पता नहीं कि क्या सोचेगा कोई पर्सन। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए प्रॉपर डिजीजेस के बारे में, कि कोई डिजीज किस प्रकार से स्प्रेड होती है या उसका क्या प्रॉपर क्योर है। तो अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट फंक्शंस। वैक्सीनेशन, उसके प्रति कौन सी वैक्सीनेशन है या प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कौन सी करवा सकते हैं, ताकि वो इन्फेक्शियस डिजीज हमें ज्यादा लंबे टाइम तक नुकसान ना पहुंचा सके। हमारा जो डिस्पोजल वेस्ट है उसको प्रॉपर वे से डंप करना, हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखना, ये किस में आ जाता है, हमारी सोशल वेलबींग में आ जाता है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जैसे घर में अगर कूलर्स वगैरह में या एसी वगैरह में ब्रीडिंग प्लेसेस बनी हुई हैं वेक्टर्स की, कैरियर्स की, जैसे मच्छर वगैरह हो गए, हाउस फ्लाइज वगैरह होगी, तो उनको कंट्रोल करने के हमें वेज पता होने चाहिए। These are some of the factors which are necessary for achieving a good health. This proves that personal and community issues both play important role in determining individual's health. इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन को अपनी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए और कम्युनिटी लेवल के ऊपर पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए। सो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन मस्ट बी प्रॉपर। तो ये क्या करती है, हमारी हेल्थ को डिटर्मिन करती है, हमारी सराउंडिंग्स डिटर्मिन करती हैं। अब जैसे स्लम एरियाज होते हैं, स्लम एरियाज के अंदर पैथेटिक कंडीशंस होती हैं, पैथेटिक, वहां पे फाउल स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल, क्योंकि वहां पे कोई डंपिंग प्लेसेस
प्रॉपर नहीं होती। वो क्या करते हैं, कूड़ा करकट एक ही जगह पे फेंकते रहते हैं, वहां पे क्लीनिंग पर्पस नहीं होता, कभी भी सरकार वहां पे क्लीन नहीं करती। तो स्लम एरियाज के अंदर जहां पे पैथेटिक रहने लायक कंडीशंस नहीं है, तो डेफिनेटली वहां की पब्लिक हाइजीन प्रॉपर ना होने के कारण वहां के पर्सन्स की जो पर्सनल हाइजीन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो पर्सन क्या हो जाते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेस। Next, characteristics of a good health. The important characteristics of a person having good health are, तो कौन कौन से characteristics होने चाहिए? Free from sickness and diseases. तो हेल्दी पर्सन हम किसको मानते हैं? जो सिक नहीं है, जो बीमार नहीं रहता, जिसको बीमारियां नहीं लगी हुई, डिजीज फ्री है। फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंजाइटी, अननेसेसरी फालतू का उसके अंदर गुस्सा नहीं है, वो खुश मिजाज रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ हंसता है, खेलता है, अच्छी बातें करता है, हेल्दी टॉक्स होती हैं। ये नहीं है कि वो चिड़चिड़ा है, ये नहीं है कि बैठे बैठे वो लड़ना स्टार्ट कर दे। फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, उसको किसी भी प्रकार की सोशल या साइकोलॉजिकल टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल बिहेव करे। जैसे हमारे घर के आसपास मान लीजिए कि किसी ने कोई कूड़ा करकट वगैरह फेंक दिया, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो उसने वहां पे रखवा रखा है जिसके कारण सड़क ब्लॉक हो गई, तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमें क्या रहना चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। फीलिंग ऑफ जॉय इन लिविंग, तो खुश मिजाज जिंदगी को व्यतीत करना चाहिए। ये नहीं है कि टेंशन में हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड एट हिज बेस्ट, अपने जॉब के ऊपर या अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर वो प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क करे और अपना बेस्ट वहां पे प्रूव करे, अपना बेस्ट दे। ये नहीं है कि फैमिली टेंशन चल रही है, वो स्कूल में या कॉलेज में या जॉब में है और उसको अपने घर की कोई टेंशन है, इस प्रकार से उसकी हेल्थ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ की क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं? गुड हेल्थ इज वंस रियल वेल्थ। हम पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसे के पीछे भागने के चक्कर में हमारी हेल्थ क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि गुड हेल्थ इज आर रियल वेल्थ। हमारी जो रियल संपत्ति है, हमारी जो प्रॉपर हमारी इनकम एक है, वो क्या है, हमारी हेल्थ है। हम प्रॉपर वे से खाते नहीं, सेविंग में लगे रहते हैं। अगर नहीं खा रहे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी। और अगर हेल्थ बिगड़ती है तो डेफिनेटली हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी अराइज होगी, हमारे घर पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई घर पे एक भी मेंबर कोई एक भी मेंबर बीमार हो जाए, तो डेफिनेटली सारे फैमिली मेंबर्स क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑल फैमिली मेंबर्स गेट डिस्टर्ब। A healthy person is always cheerful, तो डेफिनेटली जो पर्सन हेल्दी होगा वो चीयरफुल होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा काम करने के लिए विलिंग होगा, एनर्जेटिक होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा। गुड हेल्थ इंक्रीजेस वंस एफिशिएंसी फॉर डूइंग वर्क, तो डेफिनेटली अगर हम बीमार नहीं है तो हमारा काम पे दिल लगेगा, हम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ उस वर्क पे ध्यान देंगे। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हिज ओन प्रोग्रेस, अगर कोई अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली उसका काम रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसका प्रोग्रेस होगा, उसको डेफिनेटली उसकी सोर्स ऑफ इनकम इंप्रूव होगी। द प्रोग्रेस ऑफ हिज फैमिली, तो डेफिनेटली एक पर्सन की अगर प्रोग्रेस हो रही है तो उसके साथ जो उसके फैमिली मेंबर्स लिंक्ड है उनकी भी प्रोग्रेस हो रही है। द प्रोग्रेस ऑफ हिज कम्युनिटी, अगर एक फैमिली प्रोग्रेस कर रही है तो डेफिनेटली नेशन इज गेटिंग प्रोग्रेस, सोसाइटी इज गेटिंग प्रोग्रेस। क्लियर है ना? तो गुड हेल्थ होने से हमारा नेशन क्या जाता है, आगे जाता है। अगर किसी नेशन में, अगर किसी कंट्री में बीमारियां फैल रही हैं तो वो नेशन की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब मान लीजिए कि सारे ही टीचर्स स्कूल से बीमार होके छुट्टी ले रहे हैं, तो क्या वो स्कूल राइज करेगा? डेफिनेटली नो। वहां पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली नो। तो वो स्कूल क्या जाएगा, पीछे जाएगा। वो स्कूल की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, लैग करनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से नेशन क्या हो जाता है, उसकी जीडीपी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप रिलेट कर सकते हो, ड्यूरिंग कोरोना वायरस इंडिया's जीडीपी डिक्रीज्ड टू -23.5%। इतनी ज्यादा गिर गई, -23.5% पे चली गई इंडिया की जीडीपी, जस्ट ड्यू टू कोरोना वायरस। क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे क्या किया गया, कर्फ्यू लगाया गया। तो उस कारण इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेट क्या हो गया, -23.5 में चला गया। तो सोच के देखिए कि इंडिया कितना बैकवर्ड हो गया इस कारण। गुड हेल्थ इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। गुड हेल्थ से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशंस स्ट्रांग होती हैं, जिससे हमें क्या होता है, एक प्रॉपर लाइफ जीने में एक सहायता मिलती है। जिस फैमिली की कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वहां पे सारा दिन टेंशन रहती है कि खर्चे कैसे चलेंगे। तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस प्रॉपर होने से हमारी मेंटल स्टेट क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। It also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. तो डेफिनेटली अगर हम चीयरफुल होंगे, हम ज्यादा खुश मिजाज होंगे, तो हमारी उम्र भी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। हमारे फैमिली में अगर कोई टेंशन नहीं है, तो बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ होगी, बच्चों की डेथ नहीं होगी जल्दी जल्दी। जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे लेडीज हो गए या घर पे जो एल्डरली पीपल्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, उनकी एज स्पैन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा।